यार पीएसएल वर्सेस आईपीएल की नई बहस छिड़ गई है। लोग कहते हैं जी कि आईपीएल में ये टारगेट बन रहा है, ये टारगेट बन रहा है, इतने गेंदों पे 100 हो रहा है, उतनी गेंदों पे 100 हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम कहती है कि भाई इतनी फट्टा और फारे विकेट पे तो कोई भी प्लेयर आके 100 कर दे। पाकिस्तान में बैलेंस कंडीशन होती है, कम से कम बॉलर के पास भी कुछ मार्जिन होता है। अब आप लोग ये बताओ कि क्या पीएसएल में ज्यादा अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, या आईपीएल के अंदर स्टैंडर्ड है? इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पीएसएल पे नहीं खर्च कर सकता है। मज़ा आया। आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक आईपीएल की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी पीएम $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए आई। वी वर अवेयर बिफोर दिस सीजन इवन स्टार्टेड के जो प्रोजेक्शंस थी कि इतने रन्स होंगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं रन्स पर ओवर, ऑलरेडी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू सीजन्स। बट अब 260 प्लस जो हैं वो चेज़ भी हो रहे हैं और आराम से बैक टू बैक हम ये बड़े स्कोर्स देख रहे हैं। How enjoyable do you think this is, or how sustainable? What are your thoughts on this? I think it's very enjoyable and very sustainable, and this is the reason India has become a superpower in T20 cricket, because उनके जो बैट्स देखें T20 या आपकी जो ODI क्रिकेट है, जो बेसिकली वाइट बॉल क्रिकेट है, it is heavily inclined towards in favor of bat. EPL, you played almost all the franchise leagues. So where do you rate PSL standard-wise, and especially if we compare it with neighboring league IPL? How do you compare these two leagues, especially standard-wise and crowds involvement? You want me to say something silly, don't you? I think it's hard to rank all the competitions around the world, and look, I think it's hard to look past the IPL as the premier competition. I think that's probably pretty obvious, but अगर कुछ अरसा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होती रही ना, तो ओवरसीज प्लेयर जो हैं वो वैसे ही आईपीएल छोड़ के कोशिश करेंगे कि यार पीएसएल की तरफ चलें, ये बहुत लंबी लीग होती है। उसके बाद जो है आप ये जो एशियन प्लेयर्स हैं, जिसमें 2 कंट्री वैसे ही नहीं जाएगी, बांग्लादेश जाती थी वो भी नहीं जाएगी। उसके बाद रह गया श्रीलंका। अगर इनको श्रीलंका से इनको ये तकलीफ होगी, इनके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप करने लग जाओगे, तो फिर कोशिश ये करना कि इंडिया में ना आईपीएल में ना अपने सारे प्लेयर्स जो घमंड है तुम लोगों को पैसों का, उनको साथ रख के खिला के उसी पे आईपीएल जो है वो तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आईपीएल में बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी बीच में एक सीजन में आई थी, शायद 2022-23 में आई थी, जब 265-50 भी चेज हो रहा था, उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला था। उसके बाद से पीएसएल में काफी बैलेंस पिचेस बनती हैं, 200 भी हुए हैं, 240 भी हुआ है, लेकिन वो रोज की बात नहीं है। और दूसरी टीमों ने स्ट्रगल किया, चेज करना मुश्किल हो गया है। दूसरा ये कि पीएसएल में ज्यादातर 160, 170, इवन 150-60 के टारगेट भी आपको देखने को मिले हैं। बॉलर्स के पास भी कहीं ना कहीं मार्जिन मौजूद है, जो कि अच्छा बॉलर है। मतलब आपको वन साइडेड या डोमिनेटिंग एक बैटिंग नजर नहीं आती है, आपको एक बैलेंस कंडीशन नजर आती है। थोड़ी सी ट्रिकी पिचेस भी देखने को मिली हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आईपीएल में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। इवन आईपीएल के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने और बॉलर्स ने भी ये कहा है कि यार लगता है कि बॉलर्स का एक ही काम है आईपीएल में, आओ छक्के खाओ और घर जाके सो जाओ। मतलब बॉलर्स ने सिर्फ पिटना ही है, बॉलर्स में सिर्फ यही मुकाबला है कि यार कौन कम मार खाएगा। अच्छी बॉलिंग का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत कम रह गया है, और बैटिंग में यही है कि भाई किसी ने 35 पे 100, किसी ने 40 पे 100। इससे क्रिकेट भी आपकी इंप्रूव नहीं करती। आप इतनी इजी कंडीशन में, इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में, जहां थोड़ी मुश्किल कंडीशन आएगी तो फिर शायद आपको मुश्किल हो सकती है। आपकी पिचेस जो है वो फ्लैट होती हैं, और टेस्ट क्रिकेट आपकी ज़रा वो वहाँ पे ऐसी विकेट्स होती हैं जो ज़रा बॉलर फ्रेंडली हो। तो जब आपकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, वहाँ पे तो फिर इट्स ऑल अबाउट हिटिंग आउट दी ऑपोजिशन, कौन ज़्यादा स्कोर करेगा। वहाँ पे बॉलर्स जो हैं दे एंड अप उनके पास ज़्यादा लीवे नहीं रहता। और इंडिया ने जो पिछले 10 साल से, ये सिर्फ अभी नहीं, पिछले जो 10 साल से इनका जो ये पावर हिटिंग का एवोल्यूशन आया है, और ये इतने जो रन रेट्स ज़्यादा होना शुरू हुए हैं, उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिसने उनके बैटर्स को एक हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वो लिमिट होता है हमारे ना बैटर्स का, कि अच्छा यहाँ तक हम जा सकते हैं, वो उससे आगे हम नहीं जा सकते। बट व्हेन यू सी इंडिया या आईपीएल, उसके अंदर वो एक लिमिट अब खत्म हो चुकी है। दे आर टैपिंग दोज नाउ एरियाज जो कि पहले आप कभी किसी बैट्समैन ने या किसी मैनेजमेंट ने, थिंक टैंक ने सोचे भी नहीं थे कि यार ये भी टैप हो सकते हैं। सो इट हैज़ दिस, ये जो जिस तरह से आईपीएल की विकेट्स होती हैं और जो हाई स्कोरिंग होती है, इट हैज़ सर्व्ड इंडियन क्रिकेट अ लॉट। और मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि पाकिस्तान जो थोड़ा सा पीछे रह रहा है बाकी टीम से, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर हम लाहौर में या कराची के अंदर ऑस्ट्रेलियन विकेट के ऊपर खेले भी, तो फिर भी हम लोगों ने अपने जेन में एक रखा हुआ है कि यार 220 इज़ अ गुड स्कोर। पीएसएल एम्पायरिंग इज बेटर देन आईपीएल एम्पायरिंग दिस ईयर। ये बिल्कुल ठीक है, ये जो बता रहे हैं कि पीएसएल में जो एम्पायरिंग है वो ज़्यादा बेहतर है आईपीएल से, नो डाउट। ये पीएसएल में कदरे बेहतर है,
कंपेयर किया जाए आईपीएल के साथ, आईपीएल में बहुत गलतियां निकली हैं। अब मैं आप लोगों को चुन के मुझे माइंड में नहीं आ रही कौन कौन सी गलतियां आईपीएल में। शुरू में बड़े उनके 4-5 मैचेस में बड़ी गलतियां थी। पीएसएल के कदरे बेहतर अंपायरिंग है, लेकिन ह्यूमन एरर आपको पता है हर जगह पॉसिबल है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुंबई इंडियंस के बारे में समीर आप क्या कहेंगे? मुंबई इंडियंस बहुत बुरा खेलती हुई आ रही है, अभी कल उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मैच हारा, लेकिन उसके बावजूद आज उनके बैटिंग कोच जो है पोलार्डो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग मैच में अभी भी हैं, हम लोग खेल लेंगे, हमारी परफॉर्मेंस सही हो जाएगी। मतलब वो अभी भी कह रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी परफॉर्मेंस खराब है और हम लोग बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अभी तक उस गेम में हैं, गेम का हिस्सा तो है। ठीक है, आईपीएल मैं आपको आपके सवाल से पहले मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ। आईपीएल जो है ना, आप जब भी आईपीएल की टीम या आईपीएल के स्ट्रक्चर पे कोई भी सवाल करेंगे ना, तो वो सवाल बड़ा ना आपको लगेगा कि बड़ा प्रोफेशनल आपको ज़रा फीलिंग आएगी थोड़ी सी। आप यही सवाल अगर पीएसएल पे उठाए ना, आपको बड़ी बचकाना चीज़ लगेगी, यार ये क्या बात कर दी है। दूसरी बात ये है कि आईपीएल आप जो सवाल करे आपने पोलार्ड ने, उनका जिस लेवल पे वो जाके जो टीम्स परफॉर्म कर रही है ना, और जिस लेवल का पैसा इंजेक्ट हो रहा है, जिस लेवल का प्लेयर, अब देखिए हर ताज़ा फ्रूट उनके पास है। मतलब आप हर टीम में उनका प्लेयर उठा के देख लें, आपको इंटरनेशनल खेलता हुआ प्लेयर नजर आएगा। हमारे पास चलेगा कारतूस है। लबूशेन आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में दोबारा शायद पीटर सिडल है। हाँ, पाकिस्तान के जितने भी जो रिटायर हो गए हैं ना लेजेंड प्लेयर, उन्होंने सारों ने आईपीएल खेला हुआ है। जो भी प्लेयर आए थे वो वापस चले गए हैं सारे। यार ये तो ना ये जलील करके रख दिया। ठीक है, आईपीएल जैसी लीग तो दुनिया में वो अभी से नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वो पॉपुलर हुआ है दुनिया में, वो अभी पीएसएल उसके महले का क्रिकेट भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी गलती ये है कि हमने आईपीएल के बराबर पीएसएल रख लिया। नहीं देखो, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे लीग दुनिया में कोई भी नहीं पहचान रहे जिस तरीके से लोग आईपीएल को देखते हैं। ठीक है ना, आईपीएल के लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। वो उस टाइम से देखे कि बहुत पुरानी लीग है, उन्होंने बहुत कुछ किया तो इस स्टेज तक, हाँ 2008 से इस स्टेज तक पहुंचा है। ये नहीं कि आप 4-5 साल 6 साल करवा लो और आप दुनिया का नंबर 1 लीग बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को उठा दिया। अपनी इंडियन क्राउड वगैरह जिस तरीके से आता है स्टेडियम के अंदर, आज हमारा मैच था तो ये महल्ले की क्रिकेट से भी देखो, हमारे से तो बांग्लादेश का लीग भी बेहतर नजर आ रहा था, क्योंकि आज मैंने पूरा मैच देख लिया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पैक्टर्स क्रिकेट चलता है। दुनिया को वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं। ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नज़र में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड पे हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना, तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे। सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार। तनवीर अहमद और बासित अली भी जो है, ये अब पाकिस्तान के आईएसआई में इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। क्रिकेट से सीधा आईएसआई में जंप, अब आईएसआई से सीधा किसी ग्रुप में, किसी लश्कर तैयबा वगैरह में जंप करके फिर ये जिहाद के लिए भी निकलेंगे। इन्होंने कहा है कि पीएसएल को लेकर इंडिया वाले सट्टे लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। साले का खोपड़ी तोड़ साले। पाकिस्तान के अंदर बैठकर करोड़ों रुपए के सट्टे लग रहे हैं पीएसएल के ऊपर। आईपीएल का अपना लेवल है, पीएसएल अपनी जगह, बट आईपीएल का लेवल पीएसएल से बढ़ के है। बहुत बढ़ के है उसका उन फ्रेंचाइज का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो काफी देर से चलता आ गया था। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलते थे, पाकिस्तान को भी 10-11 साल हुए हैं। यहाँ से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो सिर्फ टैलेंट की बेस पे तो नहीं आते हैं, जो टैलेंट वाले होते हैं उन्हें खिलाया नहीं जाता। इंडिया में जो भी यानी कि प्लेयर्स आते हैं, आप वैभव सूर्यवंशी देख लें, तिलक वर्मा देख लें, उसके अलावा सर यहाँ पे एक ना पिछले दिन में कोई रैंकिंग जारी हुई है जहाँ पे पीएसएल से ऊपर आईपीएल को रखा गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी स्टेप सही हुआ है? आईपीएल पीएसएल से ऊपर है? आईपीएल पीएसएल से ऊपर गया क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर आप देखिएगा अगर कोई बड़े प्लेयर्स खेलने आते हैं ना, फॉरेन प्लेयर्स जो आते हैं यानी कि अदर कंट्रीज से, तो वो यानी टीम में एज होते हैं, वो रिटायरमेंट प्लेयर्स नहीं होते। हमारे इधर वो प्लेयर आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। देखे केन विलियमसन पिछले साल आया, आईपीएल में नहीं वो खेल रहा, ठीक है। उसके बाद डेविड वार्नर आया, आईपीएल नहीं खेल रहा। इस बार मैक्सवेल आ गया, आईपीएल नहीं खेल रहा। आप वो देखे जो बंदे रिटायर्ड हो जाते, जिन्हें आईपीएल वाले नहीं खिलाते, रिटायर्ड होने के बाद उनको पाकिस्तानी टीम उठा लेती है, यानी पीएसएल वाले उठा लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए व्यूशिप के अकॉर्डिंगली तो आईपीएल जो है ना वो ज़्यादा व्यूशिप लेगी। मॉनेटरली भी आईपीएल बहुत
स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। PSL की ऑब्वियसली एशियन और सब पाकिस्तानी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, लेकिन ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तानी टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है PSL की व्यूअरशिप इस दफ़ा वो चार्ट टच नहीं करेगी जो वो नॉर्मली करती है। IPL वुड विन द गेम इजीली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान वाले IPL और PSL का कंपैरिजन कर PSL का बचा कुछ इज्जत भी लूट लिया है। उन्होंने PSL की इज्जत नीलाम कर दिया है। जिस तरह से IPL और PSL की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि IPL का स्टैंडर्ड क्या है और PSL का स्टैंडर्ड क्या है। दोस्तों PSL में हमेशा रिटायर्ड IPL रिटायर्ड प्लेयर जो 40, 38 साल, 42 साल जिनका क्रिकेट पूरा ख़त्म हो जा रहा है, IPL में ना तो पैसा होता है ना ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं। कई खिलाड़ी तो PSL को लात मारकर IPL में ज्वाइन हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, IPL में जितना मैच सेरेमनी की शुरुआत में जो मैच सेरेमनी में खर्चा होता है उसका आधा पैसा भी पूरे PSL में नहीं खर्चा होता। और बता रहे हैं कि तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि IPL जल्द ख़त्म हो सकता है। बता दूं दोस्तों, ये तनवीर अहमद हमेशा भारत और IPL से हमेशा जलता आ रहा है। वो बोल रहा है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर IPL में नहीं खेलते, पाकिस्तान के क्रिकेटर IPL में नहीं खेलते। अब बच गया श्रीलंका के साथ अगर हमारा अच्छा रिश्ता हो जाता है तो श्रीलंका वाले भी IPL को छोड़ सकते हैं, तो IPL को जल्द बंद किया जा सकता है, ऐसा बता रहे। कितना मूर्ख है भाई, ये कुछ समझता नहीं। PSL जल्द बंद होने वाला है क्योंकि उनमें ना तो क्राउड होता है, ना ही व्यूअरशिप आता है, ना ही अच्छे खिलाड़ी आते हैं। पूरा डस्टेड खिलाड़ी, मतलब जो IPL से पूरा उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। IPL वाले नहीं खिलाते, वो जाकर खेलते हैं और उन पर इतरा रहे। ना ही तो उनमें कुछ है, ना ही कोई इंटरटेनमेंट है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा IPL और PSL में? तो IPL स्टैंडर्ड है, लेकिन PSL का स्थान कौन सा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।